टैली प्राइम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं और आपके लिए इससे पहले जितना सेशन बनाए थे यानी क्लास लिए थे, सबका प्रैक्टिस आज हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। इससे पहले कोई मेरा वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला, तो आप जाकर वहां से वीडियो लाइब्रेरी में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, लॉक कैसे लगाते हैं, लॉक कितने प्रकार का होता है, उसके बाद लेजर बनाना सिखाए थे कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है और कैसे लेजर बनता है, ये भी करना आपको सिखा चुके हैं। और उसके बाद तीसरा में हम लोग ये सीखे थे लोग को स्टॉक ग्रुप कैसे बनता है, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है और गोडाउन कैसे बनाते हैं, इनेबल कहाँ से करते हैं, उसके बाद स्टॉक आइटम बनता है तो कैसे एंट्री करते हैं। ये सारा चीज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम सब का प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आपको क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये क्वेश्चन को पढ़कर हमको क्या करना है, कंपनी बनाना है। उसके बाद सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद अब रोज हम लोग कंपनी में लॉक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक बार लगाकर सीखना था, हम लोग सीख चुके हैं। रोज रोज कंपनी बनाएंगे लेकिन लॉक रोज नहीं लगाएंगे, एक बार लगा चुके हैं, सीख चुके हैं। तो हम लोग कंपनी रोज बनाएंगे, एंट्री रोज करेंगे, लेजर रोज बनाएंगे, ताकि हम लोग को प्रैक्टिस बढ़िया से हो सके। इसीलिए आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद उसमें कैसे लेजर क्रिएट किया जाता है, तो इसी क्वेश्चन से कैसे लेजर को निकालते हैं और कैसे बनाते हैं, ये आपको आज हम सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000 रुपया, यानी कि आपके बिजनेस में 10,000 रुपया आ रहा है। तो आपके बिजनेस में 10,000 रुपया आप पूंजी लगा रहे हैं। तो जब पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये किस ग्रुप में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। ये सब बनाने से पहले पहले आपके पास एक कंपनी तो होना चाहिए, लेकिन हम कंपनी रोज बनाएंगे तो हम क्या बोले हैं, आज फिर हम लोग कंपनी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम में और पहले कंपनी बनाते हैं। तो कैसे बनाना है और कहाँ जाना है ये आज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्राइव अपना ले लेते हैं। ड्राइव में क्या है, तो डी ड्राइव :अलीस है। लेने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद कंपनी का नाम दे देते हैं प्रैक्टिस 1। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस 1 के नाम से हम बना दे रहे हैं कंपनी का नाम। एड्रेस में सिवान डाल देते हैं। इंटर करते करते स्टेट मेरा बिहार है तो बिहार कर देंगे और पिन कोड 841226। मोबाइल नंबर, फैक्स, टेलीफोन ये सब आपका ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं या तो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा कंपनी 1/6/2023 को हुआ था, हम 1/6/23 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल A कर देंगे या इंटर करते करते एक्सेप्ट करा लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। यहाँ तक होने के बाद आपका कंपनी क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है लेजर। तो देखिएगा आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के पास है, आप मास्टर के अंदर देखिएगा तो क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट के ऑप्शन में आपको जाना है और वहां से लेना है लेजर। तो लेजर को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और लेजर बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, दे रहा है क्या, कमेंस बिजनेस विथ कैश 10,000 रुपया, यानी कि आपके बिजनेस में 10,000 रुपया आ रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस में 10,000 रुपया पूंजी लग रहा है। तो पूंजी लग रहा है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद ये अंडर ग्रुप पूछा, तो अंडर ग्रुप मेरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। इंटर करके आप सेव कर लेंगे या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिपोजिट इनटू बैंक 15,000 रुपया, यानी कि आप अपने बैंक में 15,000 रुपया जमा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बैंक का नाम आएगा, पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा तो जाएगा। तो क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि टैली प्राइम में या टैली में आपको पहले से ही 2 लेजर क्रिएट हुआ मिलता है। पहले का नाम है कैश अकाउंट, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये क्या होता है, आपके टैली में पहले से ही क्रिएटेड रहता है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब बैंक में पैसा जमा करने हम जाएंगे तो बैंक का नाम आएगा और पैसा जाएगा। तो बैंक का नाम जैसे आया हम बैंक का लेजर बना लेते हैं। सर कौन सा बैंक का बनाएं, कुछ भी नाम नहीं है तो आप किसी भी बैंक का नाम ले सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम में चलते हैं, HDFC बैंक के नाम से हम बना लेते हैं। और HDFC बैंक का अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कौन सा ग्रुप किसके अंदर जाता है। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सर। बाउट ऑफिस फर्नीचर 3000 रुपया, यानी कि अपने ऑफिस में फर्नीचर रखने के लिए हम लोग क्या किए, ऑफिस फर्नीचर खरीदे। तो ये क्या हुआ, इसका एंट्री आप कैसे करेंगे। अब याद रखिएगा, फर्नीचर आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट है। यह आप अपने ऑफिस में लगाने के लिए खरीद रहे हैं। तो फिक्स एसेट जो भी होता है उसका एंट्री सेल या परचेज से नहीं करते हैं। तो जब फर्नीचर आए या कोई फिक्स एसेट्स आए यानी अस्थाई संपत्ति आए तो उसी के नाम से लेजर बनाते हैं और उसका ग्रुप हो जाता है, यानी अकाउंट ग्रुप हो जाएगा फिक्स एसेट्स। तो चलिए बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद ये कहा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट जाएगा आपका फिक्स एसेट के अंदर। और फिक्स एसेट जाने के बाद कंट्रोल ए से सेव करा लेंगे, आपका ये बन गया। उसके बाद आते हैं सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2500, यानी कि आपका सामान जो है आप बेचे हैं यानी किसी को सेल किए हैं। तो जैसे सेल किए हैं तो सेल का लेजर बनेगा। तो हम चलिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट। आपका कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। यहां से लेकर क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, आपका सेल अकाउंट के अंदर चला गया। फिर आते हैं सर यहाँ पे परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ₹2000, यानी कि परचेस कर रहा है यानी कि सामान को खरीद रहा है फ्रॉम मिस्टर एक्स। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है बकाया। सर यहाँ पे कैश खरीदा था तो कैश का तो बनाना नहीं है लेजर, लेकिन जब बाकी खरीद रहा है तो उस आदमी के नाम से तो बनाएंगे ना। तो परचेस अकाउंट पहले बनेगा क्योंकि खरीद रहे हैं यानी परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट बनेगा। चलिए बनाते हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट बना लेते हैं। परचेस अकाउंट जाएगा, परचेस अकाउंट के अंदर आपका जाएगा, ले लिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए। अब दूसरा क्या बोला सर, फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी मिस्टर एक्स मेरा क्या हो गया, महाजन हो गया, सप्लायर हो गया। तो यानी कि सप्लायर से जब हम खरीदेंगे तो जब खरीदने के बाद वो हमसे पैसा लेगा ना, तो लेगा तो उसको लेनदार बोलते हैं और उसी लेनदार को अंग्रेजी में सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाएंगे लेकिन अकाउंट ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ बनाते हैं मिस्टर एक्स अकाउंट और ये जाएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। यहाँ लेने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। अब देखिए सर यहाँ पे फिर सेल किया, तो सेल किया तो सेल अकाउंट बनाएंगे और किसको सेल किया, तो मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट का मतलब बाकी सेल किया। अगर पैसा देता तो कैश का बनता, जो ऑलरेडी बना रहता है, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब अब बाकी हम बेच रहे हैं तो पैसा इससे हमको देगा ना। तो लेकिन पहले आते हैं सेल अकाउंट, बनेगा नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी सेल का बना चुके हैं तो सेम लेजर नहीं बनता है। एक बार सेल बन गया है तो बार बार सेल अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो सेल अकाउंट तो नहीं बनेगा। लेकिन मिस्टर वाई अकाउंट बनेगा क्योंकि इससे पहले मिस्टर वाई का अकाउंट नहीं बना था, तो हम लोग बनाएंगे मिस्टर वाई अकाउंट। सर लेकिन इसका अकाउंट ग्रुप क्या होगा, इसका अकाउंट ग्रुप होगा सन्डी डेटर, यानी कि ये जब सामान हमसे ले गया है तो पैसा हमको देगा, देगा तो देनदार के अंदर जाता है, उसी देनदार को हम लोग डेटर कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिस्टर वाई अकाउंट। मिस्टर वाई अकाउंट बनाते हैं और ये कहाँ जाएगा, सन्डी डेटर के अंदर जाएगा। तो सन्डी डेटर को यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 7,
ये क्या कर रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट 2000 रुपया, यानी कि रिसीव कैश पैसा मिल रहा है फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई का मतलब क्या हुआ, यानी मिस्टर वाई से हमको पैसा मिल रहा है, तो मिस्टर वाई का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसका तो नहीं बनेगा। कैश मिल रहा है तो कैश का भी बना चुके हैं, या बना रहता है तो हम लोग कैश का भी नहीं बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में किसी का भी लेजर नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेड कैश टू मिस्टर एक्स। अब हम पैसा मिस्टर एक्स को दे रहे हैं, तो देखिए पैसा कैश का तो बनेगा नहीं, और मिस्टर एक्स का ऊपर बना चुके हैं, तो जो ये 8 में भी आपका नहीं बनेगा। अब आते हैं रिसीव कमीशन ऑफ ₹50, यानी 50 रुपया कमीशन रिसीव हुआ, यानी कि कमीशन मिल रहा है तो कमीशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका अकाउंट तो नहीं बना है, तो चलिए बनाते हैं कमीशन रिसीव अकाउंट। कमीशन रिसीव अकाउंट, उसके बाद ये कहा जाएगा। अब बताइए सर, कमीशन रिसीव अकाउंट किस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। अब आप सोचिए कि सर हमको कमीशन मिल रहा है, आपके लिए फायदा है या नुकसान है। सर ये हमारे लिए तो फायदा है, यानी कि इनकम है। तो ये इनकम क्या है, तो इनडायरेक्ट इनकम है, ये आपको डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है। आप कोई काम किए होंगे तभी तो आपको कोई कमीशन दे रहा है, इसीलिए ये होता है आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो इनडायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनकम के अंदर रख देंगे इसको, उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी बैंक में जो पैसा हम जमा किए थे उस बैंक डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी मेरा एक तरह से फायदा हुआ। तो चलिए बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीव, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, रिसीव लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे, और ये भी मेरा इनडायरेक्ट इनकम हुआ। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। फिर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 11 में, पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक का नाम आएगा, पैसा जाएगा, तो बैंक के तो ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ बैंक का नहीं बनेगा। फिर आते हैं 11 होने के बाद 12 में, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500 रुपया, यानी कि एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है प्रचार कराने के लिए जो पैसा आप दिए हैं, तो एडवर्टीजमेंट का बनेगा लेजर, तो एडवर्टीजमेंट का लेजर बनेगा, लेकिन ये किस अकाउंट ग्रुप में जाएगा। आप सोचिए कि एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार जब हम कराने जाएंगे तो वो हमारे लिए खर्चा है ना, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये मेरे लिए नुकसान है, और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी परचेस कर रहा है तो सर परचेस का नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर हम बना चुके हैं, और कैश का तो बनता ही नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड यानी सेल का तो बन चुका है, अब यहाँ पे नहीं बनाएंगे। फिर आते हैं पेड सैलरी 500 रुपया, अब सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए सैलरी क्या है, मेरा कंपनी है, अगर सैलरी देंगे तो मेरे लिए खर्चा है, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो बनाते हैं सैलरी अकाउंट, और ये क्या है मेरे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर डाल देते हैं सैलरी अकाउंट, और इंटर करके हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा पूरा क्वेश्चन बन चुका है। तो आपने देखा सर हमने कैसे क्वेश्चन को पढ़ा, और कैसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया, आपको क्या डिफाइन किया, और आपको समझाने के साथ साथ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर चुके हैं। अब ये बताइए सर, अब चलते हैं टैली में, और सर जितना हम बनाए हैं लेजर उसको एक बार में देखना है, यानी डिस्प्ले कराना है, तो कैसे होगा, स्किप से आप बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ मिलेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जब अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा लेजर, क्योंकि लेजर को ही देखना है तो लेजर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास सारा लेजर आ चुका है, आप लेजर व्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लेजर व्यू पर जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यानी F5 शॉर्टकट है, तो आप देखिए एडवर्टीजमेंट का बनाए थे, जी सर, कैपिटल का बनाए थे, जी सर, कैश का ऑलरेडी बना रहता है, जी सर,
कमीशन रिसीव बनाए हैं, फर्नीचर बनाए हैं, एचडीएफसी, ये सब जितना हम बनाए हैं सबका आपका लेजर यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उम्मीद है कि और आगे भी जाएंगे। तो अगर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉब्लम दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे हम लोग इससे जो स्टॉक ग्रुप कैटेगरी होता है उस पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।